नमस्कार दोस्तों, जय महाकाल, जय माता शमशानी। आज की वीडियो में मैं छिन्न काल भैरवी की साधना दे रहा हूँ, जो कि बहुत ही एक गोपनीय साधनाओं में से एक है। बहुत ही कम लोग इस साधना के विषय में जानते होंगे, परंतु इस साधना के विषय में यही कहूँगा कि एक बहुत ही शक्तिशाली और तीव्र साधनाओं में से एक है, जिस साधना को सिद्ध करने के पश्चात इंसान कुछ भी कर सकता है। ये शक्ति बहुत ही ताकतवर होती है और ये षटकर्म करने में सक्षम है, जैसे मारण, मौन, उच्चाटन, वशीकरण, विद्वेषण, शांतिकर्म इत्यादि षटकर्म करने में सक्षम है। इसके अलावा हर प्रकार के कार्य करने में ये सक्षम है। तो इस सिद्धि को जो इंसान प्राप्त कर लेता है, वो हर प्रकार के कार्य को इस शक्ति के द्वारा करवा सकता है, कर सकता है। और ये इतनी बड़ी शक्ति होती है कि इसके सामने भूत, प्रेत, पिशाच, जिन तक इसके सामने कुछ भी नहीं होती है। ये उससे भी उच्च कैटेगरी की शक्ति होती है। तो बहुत ही उच्च कैटेगरी की शक्ति होती है और बहुत ही तीव्र साधना होती है। इसमें अनुभव भी बहुत ही तीव्र होते हैं, बहुत ही भयानक अनुभव होते हैं। तो जो इंसान या तो पुराना साधक हो या जो इन भयानक अनुभवों को झेल सके, वैसा ही इंसान इस साधना को करे। कमज़ोर दिल वाले, मन वाले तो बिल्कुल भी इस साधना को ना करें। इतना ही कहूँगा। साधना के तो हज़ारों लाभ हैं, जैसा कि मैंने बता दिया है। हर प्रकार का कार्य इस साधना की सिद्धि से संभव है। तो अब इस साधना की विधि बता देता हूँ। इस साधना की विधि इस प्रकार से है कि इसको किसी भी कृष्ण पक्ष से शुरू किया जा सकता है। कृष्ण पक्ष के द्वितीया से आप इस साधना को शुरू करें। दिशा आपकी इसमें दक्षिण रहेगी। दक्षिण की दिशा में एक लकड़ी का चौकी बिछा लें। उसके ऊपर में एक काले रंग का आसन बिछा लें। एक बिना छिला हुआ नारियल ले लें और उसमें जो है, जो मंत्र मैं देने वाला हूँ इस शक्ति का, उसी मंत्र को पढ़ते हुए 9 बार सिंदूर से उस नारियल का अभिषेक कर लें। तो उसमें उस शक्ति का स्थापना हो जाता है। साधना रात्रि की रात्रि 9 बजे के बाद से इस साधना को किया जा सकता है। रात्रि 9 से रात्रि 3:30 बजे के बीच में ये साधना किया जाएगा। इसमें नारियल स्थापना के पश्चात जो है, आपको तेल के, सरसों तेल ले लीजिए। अब सरसों तेल के 2 दीपक लगा लीजिए। मिट्टी के 2 दीपक लगा लीजिए, आड़ी बाती वाली। एक बाएं हाथ में, एक दाहिने हाथ में। तो इस प्रकार से 2 दीपक आपको लगाने हैं। बिल्कुल एकांत कमरे में आपको करना है। उस कमरे में कोई दूसरा इंसान आए जाए ना। ऐसे एकांत कमरे में या एकांत स्थान में या शमशान में या फिर जंगल में, ऐसे स्थानों में आपको इस साधना को करना है। अब इसमें जो है, आप 18 नींबू, 18 ताज़ा नींबू जो है, उसमें आप सिंदूर से अभिषेक करेंगे। इसी मंत्र को पढ़ते हुए 18 नींबू को आप सिंदूर से अभिषेक करेंगे। जो मंत्र मैं अभी देने वाला हूँ, उसी मंत्र को पढ़ते हुए। तो 18 नींबू को सिंदूर से अभिषेक करने के पश्चात जो है, उस नारियल के सामने आपको अर्पण कर देना है। और जैसे ही आपकी साधना पूर्ण होती है, इसमें सुरक्षा बंधन, सुरक्षा घेरा अनिवार्य है। बिना सुरक्षा बंधन या सुरक्षा घेरा की साधना नहीं हो सकती है, क्योंकि इसमें बहुत सारे भयावह दृश्य दिखते हैं और बहुत सी समस्याएं आती हैं। इस वजह से ये जो साधना है, इसमें सुरक्षा बंधन, सुरक्षा घेरा, शरीर बंधन अनिवार्य है। ये सब विधि विधान मैं पहले की वीडियो में दे ही चुका हूँ, वहाँ से आप ले सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको साधना करनी है। 18 नींबू को आप
सिंदूर से अभिषेक करेंगे इसी उक्त मंत्र से जो मैं आपको देने वाला हूँ। अब 18 नींबू को अभिषेक करके आपको नारियल के सामने स्थापित कर देना है और 2 दीपक आपको मिट्टी के लगाने हैं सरसों तेल के माध्यम से। एक दीपक जो है बाएं हाथ में होगा और दूसरा दीपक जो होगा वो दाहिने हाथ में होगा। अब इसके पश्चात जो है काले हकीक के माला से उक्त मंत्र का 21 माला पाठ करना है आपको रात्रि 9 बजे से रात्रि 3:30 के बीच में। और इसमें विशेष शुद्धता का ध्यान रखें। स्नान इत्यादि करके स्वच्छ वस्त्र पहन कर ही साधना को करें। खाने पीने में विशेष ध्यान रखें। शाकाहारी बिल्कुल शाकाहारी भोजन करें। प्याज लहसुन तक भी त्याग कर दे साधना के दौरान। और पूर्ण ब्रह्मचार्य का पालन करें, ये अनिवार्य है। और इसके पश्चात जो है आपको उक्त मंत्र का 21 माला पाठ करना है। अगर आपकी गुरु है तो गुरु मंत्र का पहले 108 बार पाठ कर ले। गुरु नहीं है तो शिव को गुरु मानकर शिव मंत्र का 108 बार पाठ कर ले। उसके बाद गणेश जी के मंत्र का 108 बार पाठ कर ले। उसके पश्चात जो है आप इस मूल मंत्र का शक्ति के 21 माला आपको पाठ करना है। तो इस प्रकार से ये साधना होगी आपकी। 18 दिनों की ये साधना है। और साधना के दौरान एक चाकू रखें अपने पास में। जैसे आपकी साधना पूर्ण हो जाए तो एक नींबू को, जो 18 नींबू आपने स्थापित किया है उसमें से एक नींबू को आपको उठा करके बीच से काट करके, बीच से 2 हिस्से उसको कर देना, मतलब 2 भागों में उसको काट देना है। काट करके आप उस आसन में छोड़ दें। वैसे इस साधना में बलि इत्यादि का नियम है, लेकिन ये जिस प्रकार का नियम दे रहा हूँ इसमें नींबू आप काट के चढ़ा रहे हैं तो वो एक बलि स्वरूप ही उस शक्ति को प्राप्त हो रही है। तो इस प्रकार से 18 दिनों की साधना पूर्ण होने के पश्चात या 18 दिनों के पहले या 18 दिनों के अंतर्गत जो है ये शक्ति सिद्ध हो जाती है और आपके सामने उपस्थित हो जाती है। शक्ति के उपस्थित होने के पश्चात शक्ति देखिए भयानक मतलब रूप में आती है, और परंतु उससे डरना नहीं है। जब वो सामने उपस्थित हो जाए पूरी तरह से तब उससे आप वचन दे ले, मैं जो भी कार्य आपको दूँ आपको करना होगा, मैं जब भी आपको बुलाऊं तब आपको आना होगा, किसी भी वजह से मुझे या मेरे परिवार को कोई नुकसान आप नहीं पहुंचाओगे। तो अवश्य ये शक्ति आपको वचन देगी। इसके बदले में जो भी वचन ये शक्ति आपसे मांगे वो आपको देना होगा, परंतु ऐसा ही वचन देना जो आप पूरा कर सकते हो। हो सकता है वो बलि भी मांग सकती है किसी पशु की या किसी भी वस्तु की, तो जो देने में आप सक्षम है, या मांस मदिरा इत्यादि का भोग भी मांग सकती है। तो जो देने में आप सक्षम है वही उसी चीज़ में आप उसे वचन दे कि हाँ मैं इस वस्तु को देने में सक्षम हूँ, मैं इस चीज़ का आपको अर्पण कर सकता हूँ इस चीज़ को। इस विषय में विशेष ध्यान रखें इस विषय में, क्योंकि अगर आप गलती से भी बोल दिए जो आप नहीं कर सकते उसमें अगर आपने हाँ कह दिया तो वो आपको किसी भी हालत में करना होगा। अगर आप नहीं किए तो वो शक्ति आपको किसी भी प्रकार से नुकसान पहुंचा सकती है। तो आपको वही कहना है, उसके वचनों को सुनकर वो जो भी मांगती है आपसे वही आपको कहना है। अगर आप नहीं दे सकते तो उसे मना कर देना कि ये वस्तु मैं नहीं दे सकता, आप इसके बदले कोई और दूसरी वस्तु मांग लीजिए। तो वो शक्ति जब दूसरी वस्तु मांगती है, अगर वो वस्तु आपको सही लगती है तो अवश्य आप उसे हाँ करिए और उसे समय लीजिए। 2 दिन 4 दिन जितना भी आपको समय लेना है उस समय के अंतर में जो है उसको वो चीज़ भेंट में आप अर्पण कर दें। अर्पण करने के पश्चात जो है आपकी ये सिद्धि पूर्ण हो जाती है और पूर्ण रूप से ये शक्ति आपके अनुकूल हो जाती है, आपके वशीभूत हो जाती है। और उसके पश्चात मनचाहा कार्य आप इससे ले सकते हैं।
और यहाँ तक अधिकांश आपको कार्य बोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप जो कार्य सोचेंगे वो चीज़ें होने लग जाएगी। तो इस प्रकार से ये महान साधना है और 18 दिनों की ये साधना होती है। 18 दिनों में पूर्ण प्रत्यक्ष ये शक्ति होती ही होती है। तो अब वो विशेष मंत्र बता दे रहा हूँ जिसके द्वारा इस साधना को करना है। वो मंत्र इस प्रकार से है। ओम भम छिन्न काल भैरवी प्रत्यक्ष दर्शनम प्रत्यक्ष सिद्धिम देही देही यस्य फट। तो मंत्र बस इतना ही है और ये इतना ही संपूर्ण विधान है साधना का। तो आज की वीडियो में फिर इतना ही। नमस्कार।